पेस्ट। हम्म, हाँ मैं क्लास। हाँ क्लास। अरे ये तो नहीं, ये नहीं। यहाँ तो नहीं है। सर ये ना जो नेल है, हम्म, ये दो नेल छू रहे हैं पता नहीं कैसे। तो ज्वाइन कर दीजिएगा। तो नहीं हो रहा है, ये दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे ज्वाइन होगा। तो ज्योमेट्री में चेक कीजिए वो कहाँ कहाँ वो है। मैं कर रही हूँ बट इसको मैं मर्ज कैसे करूँ फिर। उसको एक यहाँ सेलेक्ट वाला करके नेल है। उसका बॉर्डर सेलेक्ट करके भेजना पड़ेगा। बॉर्डर सिलेक्ट करना है। एजेस सेलेक्ट करके। हेलो। हाँ बोलिए क्या बात ये सर। है। हाँ और ओरिजिनल वाला ओरिजिनल दिखाएं। ओरिजिनल ये है। अच्छा इस सबको ऑफ करें तो ओरिजिनल आ जाएगा ना। हाँ ओरिजिनल ये है। आ गया ना, ये है आपका ओरिजिनल। आपको ओके एंड देन दिस वन इज योर फाइनल लुक। ठीक है सर। उसको कुछ नहीं करना है, केवल बॉर्डर सेलेक्ट करिए या फेस सेलेक्ट कीजिए और एक वो मार दीजिए, क्या बोलते प्रोजेक्ट मार दीजिए नेल्स को, टुकड़े में निकल आएगा। वो एक्चुअली बॉक्स में चल रहा है इसके कारण से नज़र नहीं आ रहा। ओके सर इसको सेव किस फॉर्म में करना है। अभी तो सेव कर दीजिए ऐसे। अभी तो मैंने कर रखा है ये, तो इसको मैंने ना इधर से जाके हाँ यहाँ वो भी सेव सेव कर इमेज से। सकते हैं, सेम उसमें सेव कर लीजिए। बट अभी वो मैं इमेज फोटोशॉप। फॉर्म में निकालना बताऊंगा, है ना कल। हाँ ठीक। कि फोटो ये बन तो गया है लेकिन ये फोटोशॉप में नहीं जाएगा। मैं बता दूंगा ना, वो नहीं जाएगा फोटोशॉप नहीं में। जाएगा ना। वो तो मैक्स की फाइल है। ओके ऑल राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्किन रीटचिंग का। तो हम लोग फोटोशॉप में कैसे स्किन रीटच करते हैं वो चीज़ देखेंगे। स्किन रीटचिंग मैनिपुलेशन का ही एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग स्किन को मर्ज करना या अपने तरीके से कंट्रोल करना या उसके कलर्स वगैरह चेंज करना, ये चीज़ सीखते हैं। तो इसमें बिट ऑफ आपका कलर करेक्शन आएगा जो हम लोगों ने पहले किया था और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपका जो ब्लेंडिंग मोड्स हमने किए थे वो भी यूज़ होगा। तो अब वो सारी टेक्निक्स जो है वो इसके अंदर काम आएगी। तो लेट्स डाइव इनटू आवर फोटोशॉप। और यहाँ पे मैं इसको जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप लोग के वीडियोस मैं अपलोड कर दूं। ओके सो इसके लिए फिर एक और रेफरेंस ले आते हैं हम। इस बार हम लेके आएंगे एक रॉ इमेज या फिर अनस्प्लैश में जाएंगे और हम एक रॉ इमेज लेंगे। अनस्प्लैश में जाके लेट्स गो टू डायरेक्ट इस पे जाएंगे इस वेबसाइट के अंदर और कोई भी एक रॉ इमेज लेंगे। रॉ इमेज का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई एडिटिंग ना की गई हो, जिसमें कोई भी वैल्यूज़ ऐड ना की गई हो ऐसी। तो इसमें जो भी चीज़ हमको मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये भी काफ़ी अच्छा है लेकिन कलर्स कुछ थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे कैमरे से लिए गए हैं। प्रोबेबली ये गर्ल का कैरेक्टर जो है वो हम ले सकते हैं और इसको फिक्स कर सकते हैं। बट स्किन रीटच के लिए हमको एक रॉ स्किन चाहिए होगी। तो मैं इसको स्किन कर देता हूँ, पर्सन पे सेट करेंगे ताकि रॉ स्किन्स मिलें, यानी कि कुछ इस तरीके की स्किन। लेकिन ये बहुत ही
इजी टर्म हो जाएगा यूज़ करना। थोड़ा सा हम सॉरी ऐसी इमेजेस लें जिसको फिक्स करना, या दिस वन। इसमें काफ़ी डॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, इनको भी रीटच करेंगे, एक नई स्किन बनाएंगे थोड़ा बहुत आँखों में, और बाकी जगह पे कुछ एक मैनिपुलेशन के टर्म फिक्स करेंगे। सो मैं यहाँ पे ये इमेज ले लेता हूँ। आई विल गेट बैक टू माय फोटोशॉप एंड देन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका कंट्रोल जे दबा के एक कॉपी ले लेंगे इमेज का, ताकि हमारे पास एक सेपरेट इमेज रहे और जो भी वर्क है वो हमें इसके अंदर ही करना है। ओके, नाउ सबसे पहले स्किन रीटच करने के लिए स्किन के जितने भी ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो दाग धब्बे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्लेमिश। तो ये जितने भी ब्लेमिशेस जो हैं ये आपके स्किन के अंदर ही हैं, तो इनको हम रिमूव करने के लिए एक टूल यूज़ करेंगे, और वो टूल है बेसिकली आपका क्लोन स्टैम्प या हीलिंग ब्रश। बेसिकली इस बार मैं हीलिंग ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। हीलिंग ब्रशेस एक्चुअल में ये वो ग्रुप होता है जो इमेज के अगल बगल के पिक्सल लेके ब्लेंड कर देता है दाग धब्बों को इस तरीके से जैसे कि वो वहाँ पे थे ही नहीं, इस तरीके से वो उसको ब्लेंड करता है, राइट। सो जे शॉर्टकट होता है, और ये आपको मिलेगा स्पॉट हीलिंग ब्रश यहाँ पे। नाउ स्पॉट हीलिंग ब्रश जो है वो बेसिकली आपका एक एआई टाइप का वर्क है, यानी इसमें जो आपका कंप्यूटर है, जो फोटोशॉप है, वो अपने हिसाब से आपका ये टूल से मैच कराना शुरू करता है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज द साइज ऑफ माय ब्रश, एंड देन उसके बाद मैं उसको क्लिक करूंगा, और जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि वो अपने आप गायब होते जाते हैं, वो सारे ऑप्शंस वो गायब इस बेसिस पे हो रहे हैं कि वो उसके जैसे ही मैं ब्रश को क्लिक और ड्रैग करता हूं, जैसे ही क्लिक और ड्रैग करता हूं, तो वो उसके आजू बाजू जितना ज़्यादा एरिया ब्लेंड स्किन का सेलेक्ट होता है वो वहाँ पे वो ब्लेंड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक एंड ड्रैग और जैसे ही छोड़ता हूँ तो देखो वो आपका क्या बोलते हैं, इस एरिया को रिमूव कर देता है। अगर मैं ब्रश का इसको साइज बड़ा नहीं हो सकता है? क्या चीज़? ब्रश का साइज बड़ा नहीं हो सकता है? साइज बड़ा हो सकता है ना, आप बड़ा करके इसको क्लिक और बड़ा बड़ा ड्रैग कैसा करेंगे, होगा? बस इसमें क्या होगा, इसमें ये दिक्कत होती है कि ये आसपास के पिक्सल्स लेता है। तो अगर आपका पिक्सल जैसे मान लीजिए बाल पे आ गया, तो वहां पे ना बाल पे भी बाल को भी मर्ज करेगा वो उधर पे, है ना। तो छोटा छोटा लेके हम इसको यूज़ कर सकते हैं और आसपास के जितने डिटेल्स हैं उनको गायब कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप ऑप्शन बार में जाएंगे और ऑप्शन बार में आप देखते हैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर टाइप इसका रहता है, कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर और प्रॉक्सिमिटी मैच। प्रॉक्सिमिटी मैच जो है वो पुराना टूल है, अब कंटेंट अवेयर अच्छा आ गया है, तो बेसिकली हम उसी को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये एल्गोरिदम था, ये जब यूज़ करते थे तो ये बेस्ट पिक्सल को सेलेक्ट करके वहाँ अप्लाई करता था जो भी आसपास होते थे। अब कंटेंट अवेयर जो है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके वहाँ पे जो सही कलर वहाँ नज़र आएगा उसको वहाँ अप्लाई करता है। तो आप ज़्यादातर कंटेंट अवेयर यूज़ करते हैं, और आपका क्रिएट टेक्सचर जो है वो एक्चुअली में प्लेन जगह पे काम आता है। प्लेन जगह का मतलब क्या होता है, यानी कि जब कोई भी डिटेल्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपके टेक्सचर डिटेल्स नज़र आ रही हैं, राइट, तो वो यहाँ अप्लाइड है। अब
यहाँ पे देखेंगे मैंने नीचे पे एक लेयर लेके रखी है, तो ये ओल्ड लेयर है और ये न्यू लेयर है। न्यू लेयर में काफ़ी साफ है। हम्म, इसमें एक और फैसिलिटी है, जब आप एक नई लेयर ऊपर में बनाते हैं और सैंपल ऑल लेयर्स कर देते हैं, यहाँ से आपके ऑप्शन बार से इसको चेक कर देते हैं सैंपल ऑल लेयर्स को, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप डायरेक्ट ऊपर वाली लेयर के ऊपर में नीचे वाली लेयर के सैंपल्स पेंट कर रहे होते हैं। तो वो गायब तो होता है उससे, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको बंद ऑन एंड ऑफ करता हूँ, तो आप देखेंगे कुछ डिटेल्स आपको नज़र आएंगी। हम्म, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कल की डेट में अगर मेरे पास कुछ गलत हो गया या कोई गलत प्रॉक्सिमिटी मैच आ गया या आगे कुछ गलती हो गई, तो ये अनडुएबल प्रोसेस है। आपके पास एक नई लेयर रहेगी, फटाक से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और तरीका जो है वो ये शॉर्ट तरीका होता है, मतलब जो यूज़ करते हैं वो यही तरीका यूज़ करते हैं। तो बस पेशेंटली उसको ड्रॉ कीजिएगा, इस कोशिश में मत रहिएगा कि जल्दी जल्दी ब्रश बड़ा करके मैं उसको वहाँ पे फिक्स कर दूँ। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कई बार इमेज सपोर्ट की तो ठीक है, और सपोर्ट ना की तो फिर उसमें आपका क्या बोलते डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि पूरा टेक्सचर जो है वो एआई बेस्ड है। हम्म, ब्रश को यहाँ से थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्डनेस को ज़ीरो करके। हम्म, इससे इफ़ेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैं इसको 70% पे रखूँगा। या आई शुड इंक्रीज द हार्डनेस। अब लेट्स जस्ट से कि कुछ स्पेसेस जो हैं वो स्किन की वहाँ पे डिटेल्स ही नहीं है जिसको वो डिलीट कर सके। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और उसके जस्ट नीचे हीलिंग ब्रश टूल का ऑप्शन है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ब्रश का साइज़ बड़ा कीजिए। इसमें ये जो है ना, ये बिना टारगेट के काम नहीं करता, ये हमेशा हमको क्या करेगा, एक एरर बताएगा। आप ऑल्ट दबा के टारगेट बता सकते हैं कि कहाँ से आप सैंपल उठाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से इस सेक्शन से सैंपल उठाना चाहता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे पेंट करूँगा तो ये उस जगह का पेंट इस जगह पे अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन अभी सैंपल ऑल लेयर्स ऑन नहीं है इस टूल का, इसके कारण से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहा। जब मैं करंट पे जाके, सैंपल ऑप्शन होता है ऑप्शन बार के अंदर, करंट पे जाके ऑल लेयर कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे उसको वहाँ की डिटेल्स यहाँ डाल सकता हूँ। और ये क्या है, ब्लेंडिंग करता रहता है, इसके कारण से वो कलर यहाँ नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट द जैगेड डिटेल्स, क्योंकि हम वो चीज़ तो फिक्स कर देंगे। इसमें क्या है, ऑल्ट दबा दबा के आपको बस सेलेक्ट करना है और पेल करते जाना। तो जो स्पॉटी एरियाज हैं उनको आप अलग कर सकते हो। नाउ एज यू कैन सी, जो प्रीवियस था वो इस टाइप का था, हमने उसको काफ़ी हिस्सों को गायब किया। अब क्या करेंगे, हमें इसकी प्लास्टिक स्किन बनानी होगी, मतलब हमने जो दाग धब्बे वाली डिटेल्स थी वो तो हमने गायब कर दी, ठीक।
बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको क्या बोलते इसको सॉफ्ट स्किन पे टर्न करना होगा, यानी कि हम लोगों को इसको पेस्टल बनाना होगा। अब अब इसको पेस्टल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। लेयर्स को आपस में मर्ज करने के लिए कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ई दबाइए। ओनली हाँ, कंट्रोल ई, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस ई दबाइए, या फिर आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करके बस ई उसके साथ दबा देंगे, मतलब कंट्रोल प्रेस रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसको कंट्रोल जे करते हैं, एक कॉपी कर लेते हैं ऊपर में। अब कॉपी करके हम क्या करेंगे, इसको ब्लर करेंगे। ब्लर करने से फ़ायदा ये होगा कि स्किन में जितनी जो डॉट 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 डिटेल्स है ना, वो सारी की सारी गायब हो जाएंगे और वो सब एक कलर में एक जगह पे मिक्सअप हो जाएंगे। तो देन फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। अब गॉसियन ब्लर करके उसको इतना ब्लर करें कि आप स्किन को ज़्यादा ब्लर मत कीजिएगा, बस इतना ब्लर करें कि स्किन जो है वो आपके डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पे मैशअप हो जाए या मिक्स हो जाएं। ओके, एंड देन इसको मैं थोड़ा सा इतना सॉफ्ट करता हूँ कि डिटेल्स ज़रूर गायब हो जाएं, लेकिन स्किन डिटेल्स तो गायब हो जाएं लेकिन नोज़ और ये सारी चीज़ें ना दिखती रहे। थोड़ा सा बीच का एक सेक्शन हमें लेना होगा। ओके करेंगे। अब लेयर को सिलेक्ट करके नीचे पे लेयर मास्क अवेलेबल होता है, नीचे पे देखें ऐड लेयर मास्क। आप मैनुअल भी मास्क लगा सकते हैं, जैसे हम लोग एडजस्टमेंट लेयर से लगा रहे थे, आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए एक लेयर मास्क बन गया। अब आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, केवल ब्रश लीजिए, बी शॉर्टकट है, ब्रश को बड़ा कीजिए, सॉफ्ट कर दीजिए, हार्डनेस कम करिए और ब्लैक पेंट करिए उन जगहों पे जहां पे डिटेल्स अवेलेबल हैं, जैसे आंखें। ठीक, वो जो बोहें हैं उन पे, नॉस्ट्रल्स एरिया और जो साइड में नॉस्ट्रल एरिया होता है वो, लिप्स, ईयर्स। अब उन चीज़ों पे पेंट करेंगे जो क्या बोलते हैं हमें दिखानी है, जैसे बाल हो गए, कपड़े हो गए, और उन डिटेल्स को जो डिटेल्स एज यू कैन सी कैमरा में बाकी डिटेल्स जो हैं वो पुट नहीं हो रही, बट ये वाली पुट हो रही हैं। अब मैं इसको ऑन एंड ऑफ करूंगा तो ऑफ करने पर देखिए काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और जैसे ही ऑन किया तो ये थोड़ी सी कम हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्किन की थोड़ी सी डिटेल्स और इसके ऊपर में हम ऐड करेंगे। तो मैं ये दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर रहा हूँ, कंट्रोल जी करके आप ग्रुप कर सकते हो,
और फिर कंट्रोल जे कीजिए तो ये कॉपी हो जाएंगे। अब पुराने वाले ग्रुप को गायब कर देते हैं, नए वाले ग्रुप को कंट्रोल ई कर देते हैं, यानी कि हम मर्ज कर देते हैं सारी चीज़ों को। क्लियर? अब इसके ऊपर में हमारे पास डिटेल्स तो आ गई हैं, लेकिन वही हमारा स्किन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और हमें फिक्स करेंगे स्किन्स को। उसके लिए हमारे पास स्मच टूल भी हैं और हमारे पास इसके ऊपर में हम एक और लेयर ब्लर की लगा सकते हैं। कंट्रोल जे करके फिल्टर में जाके एक और ब्लर की लेयर लगा दीजिए, गॉसियन ब्लर। और वही लेयर मास्क फिर से ब्रश और ब्रश की ओपेसिटी 50 कर दीजिए, फ्लो भी 50। अब ब्रश का साइज बड़ा करके आप सेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डिटेल्स आप दिखाना चाहते हैं। इससे स्किन क्या होगी, ग्लूमी हो जाएगी। मैं बस क्या कर रहा हूँ, पेंट करते जा रहा हूँ डिटेल्स जहाँ से नज़र आती जाएं। अब क्या होगा, जो प्रीवियस हमने ब्लर मारा था वैसा ही कुछ ब्लर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। बहुत माइन्यूट सा चेंज लगता है, लेकिन कंट्रोल जे करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कलर जो है ग्रे कर देते हैं, और आप ग्रे कलर भी पेंट करके कुछ हिस्सों पे ब्लर बढ़ा सकते हैं। जैसे नोज के कुछ सेक्शंस पे हल्का ब्लर बढ़ा रहा हूं मैं। अब स्किन काफ़ी क्लियर हो गई है, इसको वापस से ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप, और फिर एक और कॉपी कर लेते हैं। ग्रुप करने के पीछे हमारा उद्देश्य बस इतना ही सा है कि हमारी फाइल जो है वो ख़राब ना हो। अब ये बैकग्राउंड लेयर मैंने ऑन रखी है, ऊपर वाली लेयर मैं ऑफ करता हूँ तो देखिए ये हमारा सीक्वेंस है फेस का, और वही दूसरा वाला जो है इसमें काफ़ी अच्छी क्लियर स्किन हो गई है, राइट। अब यहाँ पे आ जाइए, डॉज, बर्न एंड स्पंज टूल, ये 3 टूल। डॉज क्या करता है, हाइलाइट्स बनाता है, यानी वाइट एरिया को और वाइट करेगा। बर्न टूल क्या करेगा, ये डॉज करेगा, है ना। और बर्न टूल जो है ये ब्लैक करेगा। क्लियर? अब बर्न टूल पे जाएंगे और शेडो बनाएंगे, तो ब्लैक करेगा तो इसका मतलब ये शेडो बनाएगा। मिड टोन पे रखूंगा मैं रेंज को, ऑप्शन में जाके रेंज जो है ये शेडो, मिड टोन्स और हाइलाइट्स पे है। मिड टोन्स का मतलब होता है ये मिड कलर पे अच्छे से वर्क करेगा, तो ये मुझे नेचुरल लुकिंग शेडोज देगा। एक्सपोजर मैं 35 करता हूँ, ज़्यादा नहीं रखना है, मीडियम रखना है। और जो ज़्यादा डार्क एरियाज हैं नॉस्ट्रल के, उन पे बस पेंट करना है, जितने ज़्यादा डार्किश एरिया हैं। ओके, सो मैं ईयर्स के एरियाज, आईज, ऊपर में आईज के जो सेक्शंस हैं उनको
नीचे के नहीं, ऊपर में, क्योंकि यहीं शेडो यही बनेगी। सब। हम्म, अंदर पे, आइज के अंदर पे यहाँ पे शेडोज डाल देते डाल हैं, देते राइट, सो दैट हैं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा ग्लूमी आंखें मूवी बनेंगी। आंखें बने। अब आइज अब थोड़ी सी आइज थोड़ी ज़्यादा सी अच्छी ज्यादा दिख रही हैं। दिख रही लिप्स में थोड़ी डेप्थ क्रिएट कर देते हैं। थोड़ा सा स्केची बना देते हैं। ईयर्स थोड़े से ज़्यादा शेडोई। लिप्स के नीचे वाला हिस्सा भी थोड़ा ज़्यादा कलर आएगा, और ये हिस्से थोड़े नज़र आएंगे। नेक पे थोड़ी सी ड्राइंग नज़र आएगी। साइज बड़ा करके हल्का शेडोज बना देंगे। सुनाओ, हमारी जो नोज़ है उसके है। डिज़ाइंस भी थोड़े से शेडो के साथ बन जाएंगे। ठीक है। सॉरी। नाउ जो आईज हमने बना दी और शेडोज वगैरह बना दिए, प्रीवियस वाला जो है वो ऐसा नज़र आ रहा है, अभी वाला जो है वो काफ़ी डेप्थ में नज़र आ रहा है। देन इसके बाद हम डॉज टूल पे आ जाएंगे। ये भी एग्जैक्ट सेम है, बस अंतर क्या है कि वो ब्लैक करता था तो ये वाइट करेगा, है ना। अब ब्रश का साइज बढ़ा देते हैं, मिड टोन सेम वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पे बस क्लिक करेंगे तो ताकि नोज और ब्रिज एरिया जो है ये ब्राइट किए जा सकें। अब लाइट सामने से आ रही है तो सामने में ही डिटेल्स बनेंगी। लिप्स डिटेल्स थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिप्स थोड़े से ज़्यादा चमका देते हैं ताकि ऐसा लगे कि लिपस्टिक लगा हुआ है या ग्लॉसी लिप्स है। आईज के बॉटम एरियाज थोड़े से चमका देते हैं ताकि ब्लू आईज जो हैं वो ज़्यादा चमकीली नज़र आए हल्के से, और यहाँ पे हल्का कलर जो है वो बढ़ जाएगा इधर, क्योंकि लाइट इधर पड़ रही है तो पड़ेगा। नोज़ इधर, थोड़े से चीक्स चमकने चाहिए, सो हल्का हल्का 50% है एक्सपोजर, 43% है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाल वगैरह में यहाँ थोड़ा ज़्यादा हम दे देंगे ताकि डिटेल्स लोगों को ज़्यादा नज़र आए। बहुत ज्यादा मेकअप नहीं हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो जैसे ही ज़्यादा वाइट हो जाए तो आप यहाँ से ना फिल्म ना फिल्म कम भी कर कम भी सकते कर हैं, सकते या फिर या 2 फिर मिनट थोड़ा सा हम थोड़ा इसको। सा हम इसको नोज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। आइज नोज़ को मैं थोड़ा कम कर दूंगा। हाँ, तो नोज और लिप्स के बीच में एक लाइन, मतलब वो ऑरेंज कलर का टाइप का आ रहा, तो ये वाला जो, इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं। लाइटिंग लेके उसको करेंगे ना, हाँ, व्हाइट वाले को। वाइट वाला डॉट से ही, क्योंकि बर्न का अगर ब्लैक कलर है और उसको रिमूव करना है तो ये आपका काम करेगा, लाइट कलर ऐसा वाला, है ना। चीक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, थोड़ा सा वापस से बर्न टूल पे चले जाएंगे और साइड साइड में डेप्थ ज़्यादा देंगे क्योंकि वहाँ पे लाइट कम पड़ेगी। अब अब
पुराना वाला ये था, नया वाला ये है, राइट। अब इसके ऊपर में आ, आपने फोटोशॉप में लिक्विफाई टूल तो सुना ही होगा। शिफ्ट कंट्रोल एक्स शॉर्टकट है। लिक्विफाई टूल जनरली क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट आपका साइज फेस का फिक्स कर सकता है। तो कंप्लीट चेंज कर सकते हैं, जैसे आईज है, राइट, और आईज का साइज, लेफ्ट साइज कितना रखना है, राइट साइज कितना रखना है, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट और राइट 24 कर दिया मैंने, आईज थोड़ी बड़ी कर दी। हाइट तो ठीक है, नोज जो है, नोज थोड़ी सी लंबी, विड्थ जो है वो कम करना हो तो ये एआई टूल है, अपने हिसाब से समझ लेता है ना। हल्का सा ये स्माइल और नोज थोड़ी सी बड़ी, अपर लिप का विड्थ थोड़ा कम कर सकते हैं, लोअर लिप की विड्थ भी हल्का इसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, माउथ वाइड कर देते हैं, माउथ की हाइट जो है वो हल्की सी एडजस्ट। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे कर सकते हैं। कंप्लीट चेंज हो जाएगा फेशियल, और फेस की डिटेल्स पूरी चेंज हो जाएंगी। आप किसी भी मोमेंट पे रुक सकते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाते जाओ जहाँ तक मैं जा रहा हूँ। मैं क्या है, एक इमेज को धीरे 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 टूल का यूज़ करते करते कभी भी वो कर सकता हूँ। आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, यहाँ पे भी आपका काम हो सकता है। अगर आपका फोटोग्राफी वाली लाइन का काम है तो आप आराम से यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर इसके बाद इसमें लाइटिंग पे काम करेंगे, राइट। अगर हमें केवल कोई बोले कि केवल सीन अलग करो, बाकी कोई लाइट का चेंजेस नहीं करो, कुछ भी मत करो, तो वो आप तो आप इसी पॉइंट पे इसी रुक पॉइंट जाइए, पर वन जाइए। पॉइंट पे, राइट। तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है वो हम लोग जा रहे हैं कि अगर कभी आपका इंस्टा रील या कुछ इस तरीके के लिए आप जाते हैं ना, तो ओवर होता है ना कि कुछ एक बिल्कुल ए टू जेड टर्न कर दें इमेज को, उसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर में अब डायरेक्ट एक्सपोजर पे आ जाते हैं, और विल ट्राई टू फिक्स दी एक्सपोजर। ऑफसेट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, मतलब कम करूंगा, इससे क्या होगा, कंट्रास्ट अच्छा खासा मिलेगा मुझे। प्रीवियस क्या ब्लेंड आ रहा था, अब थोड़ा सा कंट्रास्ट मिलेगा। लेवल्स ये भी हाईलाइट मिड टोन शेडोज हैं, इसको भी आप यूनिफॉर्म करके वर्क कर सकते हैं, और ये केवल ब्लैक और वाइट के लिए ही है, तो इसलिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं इस पे एक ग्रेड जैसा कुछ करूँगा, ग्रेडिंग मतलब इसकी पूरी टोन इमेज की जो है उसको चेंज करेंगे। टोनैलिटी चेंज करने के लिए आपके पास सब टाइप के टूल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स डू व्हाट, एक लेसो टूल लेते हैं और इससे लाइट वाले एरियाज को मार्क कर लेंगे, जहाँ पे लाइट है मैं यहाँ पे ऐड करके इन एरियाज को, जैसे हमने मोनोक्रोम में किया था, मार्क कर लेते हैं जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ। अब इसके बाद इसके ऊपर में हम एक कर्व लगा देते हैं इस टाइप का। लाइट जो है वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें इस जगह पे वार्म टोन चाहिए, तो मैं रेड और ग्रीन को बढ़ाऊंगा जिससे मुझे येलो टोन मिलेगी। हल्का सा ग्रीन रेड से कम होगा ताकि ऑरेंजिश रहे, और इसके फेदर बढ़ा दिया करूंगा, सिंपल फेदर की वैल्यू 107 तक रख दूंगा ताकि एक वार्म टोन मिले। अब इसी कर्व को कंट्रोल जे करके मैं कॉपी करूंगा। अब देखेंगे पीछे में आपको नज़र आ रहा होगा, क्या बोलते हैं, एक ऐसा जैसे धूप का कुछ लाइट आ रही है।
अब बस करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको एक और आपको एक और कंट्रोल जे कंट्रोल करना चाहिए। है, और जो और ऊपर जो वाला कंट्रोल जे है यानी सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसका मास्क सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई करना है यानी इन्वर्ट कर देना है। मास्क को इन्वर्ट करने से क्या होगा, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो डीसेलेक्ट हो जाएगा और जितना एरिया आपने सेलेक्ट नहीं किया था वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर वापस से जाएंगे और अब रेड की वैल्यू बाहर कर देंगे और ब्लू की वैल्यू बढ़ा देंगे। ब्लू और ग्रीन। अब ये जो ऊपर में दिख रहा है ग्लूमी, इसकी वैल्यू फिल से थोड़ा कम कर दूंगा और नीचे वाले को भी फिल से थोड़ा सा कम करूंगा। अब क्या होगा, ये जो इमेज में टोन बन रही है वार्म एंड कूल टोन का मिक्सचर बन रहा है, राइट। अब आप इसमें से थोड़ा सा ग्रे कलर या वाइट कलर लेके पेंट कर सकते हो ब्रश से उन जगहों पे जिन जगहों पे लग रहा है कि छूट गया होगा या पहली बार में हम पकड़ नहीं पाए होंगे। ग्रे कलर करके थोड़ा सा कम कर दूंगा ऊपर से क्योंकि यहाँ पे फेस में बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश वैल्यू लग रही थी। हल्का स्किन का टोन भी नज़र आना चाहिए। इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल जे। ये हमारा ओरिजिनल था, ये हमारा एडिटेड वाला है। अब लास्ट में आप ड्रेस बताएं वो नहीं समझ में आया। कौन सा लास्ट वाला जो था, ये तीन जो टोन डाली मैंने, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन लेके बनाना है। ये तो आपको पता चल गया, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया, ठीक। अब एक एडजस्टमेंट लेयर पे जाके कर्व ले लूंगा। इससे क्या हुआ कि मुझे उतना ही सिलेक्शन मिला, ठीक। अब इधर पे मैंने क्या किया, एक रेड कलर डाल दिया। लेट जस्ट से मैं यहाँ पे अच्छा खासा रेड कलर डाल देता हूँ, विच इज सॉरी, यहाँ से रेड कलर डाल देता हूँ। अब मुझे चाहिए है कि ये रेड कलर छोड़ के बाकी सब जगह ब्लू कलर आ जाए, तो उसके लिए मैं एक और लेयर लूंगा और उसका मास्क को कंट्रोल आई कर दूंगा। तो अभी क्या हुआ, बाकी सब जगह रेड कलर दिख रहा। उसका रीजन ये है कि ये एडजस्टमेंट लेयर से रेड कलर हटा नहीं है। तो अब आप इसको अब आप हटा इसको दोगे हटा बाहर दोगे खींच बाहर। के और ब्लू खींच देंगे ऊपर, है ना। तो क्या किए हमने, बेसिकली एक लगाए मास्क जो कि रेड का था और एक मास्क लगा जो कि ब्लू का था। बस अंतर ये था कि कॉपी इसलिए किया गया क्योंकि मास्क का एग्जैक्ट उल्टा हमको चाहिए था। इससे क्या होगा, हमको बार बार सिलेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, सीधा मास्क का उल्टा इन्वर्ट कर दिए मास्क को। तो जहां जहां सिलेक्शन था वहां वहां छोड़ के हमारा टोन आ गई। और वार्म टोन एंड कूल टोन का जो फंडा है, इसको समझने के लिए हमें कंपोजिशन कीज समझना पड़ेगा। तो एक थ्योरी क्लास ज़रूर उसके लिए लगेगी आपको। हम नेक्स्ट जब क्लास में जाएंगे ना,
तब हम इस फंडे को समझेंगे जिसको बोलते हैं कंपोजिशन कीज। इससे हम किसी भी इमेज के ब्लैक और वाइट रेशियो को समझ पाएंगे, प्लस उसके ऊपर में कौन से टाइप की टोन डली है वो चीज़ एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके, तो अभी तक इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। एंड देन फिर हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको और एक और अप नॉच करेंगे, मैनिपुलेशन की टेक्निक में जाएंगे बट कंपोजिशन कीज के बाद। ओके अच्छा सर। सर ओके। ये बताइए ना, हाँ एक पिक्चर से हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना कभी भी, हाँ हाँ अच्छा आपको हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन हाँ, जरा। स्क्रीन पे दिखाएं मुझे। अच्छा अभी हम बना रहे थे हम्म वास्तव में, तो क्योंकि आप तो फोटो ना जैसे लेते हैं हम्म तो वो फोटो ब्लर टाइप का पिक्सलेट होने लगता है। अच्छा दिखाइए जरा कैसे आप ले रहे हैं फोटो। शेयर होंगे सर। हम्म हाँ कुछ लग रहा था पिक्सलेट हो रहा है। हाँ, पिक्सलेट होता है। एंटर दबाएंगे तब वो थोड़ा सा रिटेन होता है। फिर इसको एडिट करेंगे तो सही हो जाएगा। हाँ, मतलब अब ये दिक्कत थोड़ा नहीं होगी। अभी भी जैसे ये छोटा लग रहा है अगर आपको, हाँ तो इसका साइज क्या है वो देखिए। ये साइज आपको उससे मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर से। हाँ, यहाँ पे साइज मिल रहा है ये। कितना है, 1024 बाय 1024। और हाँ आपका कैनवास का साइज क्या है। ये तो छोटा है, कैमरा साइज मेरा छोटा है। फाइल में ऊपर में इमेज में जाइए। हाँ, इसमें नीचे इमेज साइज लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर को पिक्सल करिए। 736 बाय 9, मतलब उससे इमेज से छोटा है ये कैनवस। ऐसा वो मतलब नहीं है, मतलब ऐसा है कि आते इमेज हम ले लिए, जब भी अभी थोड़ा देर पहले ब्लर हुआ था, हम्म वो एडिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वही समझना था कि ये ब्लर क्यों हो रहा है, इसको तो अच्छा सही हो अच्छा, वो एक्चुअली जाएगा। ब्लर, हाँ वो मतलब टेम्पररी प्रीव्यू होता है, हम्म, इसके कारण से वो दिखता वैसा है अब बट। इसका मैं बैकग्राउंड हटा के फिर यहाँ पे लगा देंगे इसको, हाँ, ऐसा फिर मैं आप काम लगा करता सकते हैं ना वो चीज़। हूँ। थैंक यू ओके, सो फिर इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। सर।